हम पढ़े थे सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकंड है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल। मैंने दोनों को कंबाइन किया क्योंकि बुक में भी कंबाइन दिया हुआ है। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होनी है। पायरोविक एसिड कौन सा जो कि ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में बना है, वही पायरोविक एसिड जहाँ पर आएगा फॉर द ऑक्सीडेशन। लेकिन पायरोविक एसिड एज अ पायरोविक एसिड एंटर कभी भी नहीं होता है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। वो कन्वर्ट किस तरह से होता है, दैट फर्स्ट पायरोविक या पायरोवेट इज फर्स्ट चेंज इनटू 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है एंड उसके बाद 1 कार्बन इज रिलीज एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया यूनाइट्स विद द कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा टू फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम ए, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्रेंस के बाद ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल जो है वो प्रोसेस होता है या प्रोसीड करता है। स्टार्ट किस तरह से होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए विल कंबाइन विद द 6 कार्बन स्ट्रक्चर्स नोन एज सिट्रेट। The series of reactions for called Krebs cycle. इसमें the first step in the cycle is the union of the acetyl coenzyme A with oxaloacetate to form citrate. Oxaloacetate basically आप इसको acetyl coenzyme A के साथ ये combine होगा to form citrate. Citrate 6 कार्बन स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये आइसोसिट्रेट, आइसो मीन्स मतलब आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है यहाँ पर भी, लिहाजा एंजाइम जो आएगा यहाँ पे वो आइसोमेरेज का ही एंजाइम आएगा। इसके रिजल्टेंट में आपके पास NADH बन रहा है। NADH और FADH2 और ATP, इन तीनों में क्या फ़र्क है ये भी मैं बताऊंगी। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, इसके बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन स्ट्रक्चर नोन एज अल्फा कीटोग्लूट्रेट। यहाँ पर भी NADH बनेगा विद द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, दैट मीन्स कार्बन की रिमूवल हो रही है। एंड उसके बाद GDP और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये GDP जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, RNA DNA का न्यूक्लियोटाइड होता है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू GTP जहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सक्सीनेट 4 कार्बन जो आपके पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट। सक्सीनेट में FADH2 का रिलीज होगा, देन 4 कार्बन स्ट्रक्चर फ्यूमेरेट बनेगा। फ्यूमेरेट में के बाद वाटर की एडिशन होगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलेट एंड मैलेट के बाद ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्जन होते हुए यहाँ पर दोबारा NADH बनेगा। अब जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पर वो ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट 1 FADH2 इट इज़ इक्वल टू 2 ATP। एक FADH2 में जितनी एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 2 ATP, 2 ATP के बराबर होता है। एंड 1 NADPH 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP और 1 ATP ऑब्वियसली इज इक्वल टू 1 ATP। दैट मीन्स जहाँ पर NADH रिलीज हो रहा है वहाँ पे 3 ATP जो है बेसिकली वो आ रहे हैं, जहाँ पे FADH2 रिलीज हो रहा है वहाँ पे 2 ATP आ रहे हैं। टोटल इन द केस ऑफ क्रेब्स साइकिल आपके पास बनते हैं 30 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि टोटल आपके पास बनते हैं 8 ATP। क्रेब्स साइकिल में बन रहे हैं 30 ATP। टोटल आपके पास रेस्पिरेटरी चेन में ATP नेट गेन की पहले बात करें, चलिए इसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP है, क्रेब्स साइकिल में 30 ATP है। रेस्पिरेटरी चेन पढ़ते हैं, फिर हम टोटल देखते हैं कि एक सेल में एक पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस के बाद कितने ATP जो है वो बनते हैं। सो यू कैन राइट इट यहाँ पे दैट दिस इज द क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल।